Hello, good morning, students. I'm Surekha Verma, the educator of the Reddit International School. How are you, students? I hope you all are fine at home. Okay, students, last time we studied the poem Say Cheese. I think you understood very well that poem because all the photography, all are taking the photographs, their parents, their family members, their friends also, okay, and sceneries. So each and everybody likes to take out the photograph. It's a very interesting poem, friends. I explain you. Okay, now today we will study about this chapter number 15. Okay, the lioness and the young jackal. आज हम पढ़ेंगे द लायनेस एंड द यंग जैकल. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो वी ऑल मेक फ्रेंड्स हु आर लाइक अस इन सम वे और द अदर. वी ऑल मेक फ्रेंड्स, हम सभी अपने अपने दोस्त बनाते हैं. हु आर लाइक अस इन सम वे और अदर्स, हमारे जैसे ही वो हो. हमें लगता है कि हमारे जो दोस्त जो है, फ्रेंड जो है, वो हमारे ही जैसे हो. जस्ट राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. Okay, students, on this lesson, here there is one blank. Write down your best friend's name. Okay, now shall we start this lesson, students? Okay, I will explain it. Some time ago, there lived a lion couple in a dense forest. एक फॉरेस्ट में डेंस फॉरेस्ट मतलब एक बहुत ही घना जंगल था. वहाँ पे एक कपल रहता था लायन का. ओके, वन डे द लायनेस गेव बर्थ टू 2 cubs. एक दिन लायनेस ने 2 cubs को मतलब अपने लायन के छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था. नाउ द लायन वुड गो आउट हंटिंग द एंड ब्रिंग होम अ प्रे टू बी फेड अपॉन बाय द लायनेस एंड द cubs. अब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, इसीलिए लायनेस जो थी वो अपने बच्चे को देखती थी. एंड यू नो द लायन वुड गो फॉर हंटिंग. लायन जो था वो अपने शिकार पर जाता था फॉर हिज फूड, अपना उनके लिए भोजन लाने के लिए. ओके, हाउएवर वन डे द लायन वॉन्डर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सर्च ऑफ फूड. एक दिन लायन जो था बहुत देर तक वॉन्डर्ड मीन्स वॉक, बहुत देर तक घूमते रहा जंगल में अपने भोजन के, अपने शिकार के लिए. बट ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ निरर्थक था. वैन मीन्स जस्ट फ्रूटफुल, नॉट फ्रूटफुल. कुछ भी उसे उसका फ़ायदा नहीं हुआ. ही वॉन्डर्ड सो मेनी प्लेसेस बट नथिंग वॉज हैपन. उसे कोई भी एक भी जानवर नहीं मिला, एक भी उसे शिकार नहीं मिला. सुन द सनसेट, अब शाम भी होने आई थी. द डिस्परेट लायन डिसाइडेड टू रिटर्न होम. द डिस्परेट मीन्स द होपलेस. उसे कोई भी अपेक्षा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं रह गई थी उसे कि अभी उसे कोई भी शिकार मिल सकता है. Okay, so what happened afterwards, students? Then, while on his way back home, he came across a baby jackal. उसे एक छोटा सा बेबी जैकल मिला. जब वो जा रहा था अपने रास्ते से, उसके रास्ते में उसे एक छोटा सा बेबी जैकल मिला. द लायन टेकिंग पीटी ऑन द बेबी जैकल. जो लायन था उसे बहुत दया आ गई उस छोटे से बेबी जैकल पे. डिडंट किल इट, उसने उसे नहीं मारा. इंस्टेड ही बॉट इट होम सेफली एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज वाइफ. उसने उस छोटे से जैकल के बच्चे को अपने घर लेकर आया एंड ही प्रेजेंटेड टू हिज वाइफ. अपने वाइफ को उसने उसे प्रेजेंट कर दिया, उसके सामने रख दिया. ओके, सो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर about the lioness, the baby jackal, and there 2 small cubs of the lion. My dear, what the lioness says? The lioness asked, my dear, asked his wife, what is it? Is it for my meals?
ये क्या मेरे भोजन के लिए है? ये आप क्या लेकर आए हो? छोटे से जैकल को लेकर आए हो। व्हाट इज दिस? ये क्या मेरा खाना है? इट्स अ बेबी जैकल। ये कौन है? एक छोटा सा बेबी जैकल है। अपॉन विच आई फाउंड ऑन माई वे बैक होम, जिसे मैंने अपने रास्ते में पाया है। आई डिडंट किल इट बिकॉज इट्स बेबी। मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो कैसा था? एक छोटा सा बेबी था। However, it is upon you. If you wish, you can kill this baby and eat it. Now what the lion said to her lioness? The lion said, अगर इस छोटे से बेबी को अगर मारना है तो आप मार के उसे अपना भोजन बना सकते हो। Since you didn't kill this baby yourself, I to spare its life. लाइनस ने क्या कहा? Since you didn't kill this baby yourself, आपने खुद ने तो इसे नहीं मारा। I to spare its life, मैं भी अभी इसे जीवन दान दूंगी, मतलब मैं भी इसे अब नहीं मारूंगी। I shall took after this baby jackal as my own third son, said the lioness. What did the lioness says? The lioness says, now I shall took this baby jackal as my own third son. अब मैं इसे कैसे देखूंगी? अपने थर्ड सन की तरह से उसकी मैं देखभाल करूंगी, उसे मैं जीवन दान दूंगी, उसे मैं नहीं मारूंगी, अपने थर्ड सन की तरह से ही उसकी मैं देखभाल करूंगी। Thus, the couple decided to rear the falcon as their own baby. अब उस कपल ने क्या डिसाइड किया था कि अब हम इसे अपने बेबी की तरह से ही पालेंगे। She began to feed the baby jackal with milk. अब लायनेस क्या करने लगी? उस बेबी जैकल को भी दूध पिलाने लगी। Soon the baby jackal became fat and healthy. थोड़े ही दिनों में जो बेबी जैकल था वो कैसे बन गया? Fat and healthy and strong. The three babies grew up together without realizing any difference. अब ये तीनों जो बेबीज थे कैसे बढ़ने लगे? साथ में ही दोनों बड़े होने लगे, लेकिन तीनों को भी they were not realizing mean understanding clearly. उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया अपने अंदर का डिफरेंस जो था कि he is not a cubs, lion cub. Okay, so they thought he is also our brother. The baby jackal played with the lion's cub if it were one of them. Baby jackal भी अब उन लायंस कप के साथ में खेलने लगा, उन्हीं के तरह से एक होकर उनके साथ में वो अच्छी तरह से अब खेलने लगा। उसमें उसे भी उसका डिफरेंस नहीं पता था कि वो कौन है, वो यंग बेबी जैकल है। ओके, सो व्हाट हैपेंड देन? वन डे व्हाइल द थ्री वेर प्लेइंग आउटसाइड देयर केव, दे सॉ एन एलिफेंट. जब वो तीनों एक बार खेल रहे थे ना आउटसाइड द केव, मतलब केव मीन्स गुफा के बाहर खेल रहे थे। देन व्हाट डिड दे सी? दे सॉ एन एलिफेंट. उन्होंने क्या देखा? एक एलिफेंट देखा। ट्रम्पेटिंग नियर द केव, उनके केव के पास में, उनके गुफा के पास में वो ट्रम्पेटिंग मीन्स, you know about the trumpeting, students? The lion doing the trumpeting means making noise, जोर से आवाज कर रहा था, है ना? आपको पता है ना ट्रम्प कैसा, लायन कैसा आवाज करता है? ओके, सो what happened? Despite the enormous size of the elephant, despite means without being affected by, उसे कोई भी नुकसान न पहुंचाते हुए, the enormous size of the elephant, the lion's cub became furious to see it and took an attacking posture instinctively. जैसे ही उन्होंने उस enormous means very large इस एलिफेंट को देखा तो द लायन के कब क्या हो गए? बिकेम फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में आ गए वो। एंड दे टुक एन अटैकिंग पोस्चर, और उसके ऊपर में अटैक करने के पोस्चर मतलब जब हम पोज लेते हैं ना अपना, जैसे किसी पे हमें हमला करना है तो हम हमला करने का पोज लेते हैं, जैसे हमें भागना होता है, रनिंग करना होता है, हम रनिंग की पोजीशन लेते हैं ना, उससे कहते हैं पोस्चर, मतलब पोज, अपना पोज लेना।
अपना पोज लेने के लिए वो तैयार हो गए, अपना पोज लेके वो तैयार हो गए थे उस पर अटैक करने के लिए, एलिफेंट पे अटैक करने के लिए. बट व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, डू यू नो? वेयरएज द यंग जैकल शाउटेड, यंग जैकल तो था वो जोर से चिल्लाने लगा, होल्ड इट, डोंट गो नियर दिस ह्यूज एनिमल. उस बड़े से एनिमल के पास में मत जाओ. ही इज अवर एनिमी, वो हमारा कौन है? दुश्मन है. Hollowing like this. Hollowing means a long cry. जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, रोने लगा. The young jackal ran back. जो young jackal था वो क्या हो गया? वो भाग गया वहाँ से. Towards his home. अपने घर पे वो भाग गया. For the first time. ये पहला ही बार था. The cubs were face to face with cowardliness. Cowardliness means fearfulness. अपने पहले बारी वो फेस टू फेस किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पूरे हिम्मत के साथ में, है ना, पूरे निडर होके. दिस वॉज नॉट इन द ट्रेड्स. ट्रेड्स मीन्स क्वालिटीज़, वो उनकी क्वालिटी नहीं थी कॉवर्डलीनेस की, मतलब डरपोक की तरह से भाग जाना, ये उनकी क्वालिटी नहीं थी. ओके. बट द जैकल ही रैन अवे, बट द कब्स वेर फेस टू फेस विथ कॉवर्डलीनेस. उसके साथ में फेस टू फेस, आमने सामने पूरे निडर होके खड़े हो गए. लेकिन दिस वॉज नॉट एन देयर ट्रेड्स, वो भागने की उनकी ये क्वालिटी नहीं थी. बट ही सिंस दे वर यंग एंड क्वाइट अनएक्सपीरियंस. इनएक्सपीरियंस मतलब मीन्स नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ समथिंग. उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था लड़ाई करने का. They were discouraged to see the baby jackal. वो क्या हो गए? डिस्करेज हो गए. डिस्करेज मीन्स डिसहार्टन, मतलब वो भी उनमें कोई करेज नहीं रहेगा, उनका धीरज जो था वो भी चूर चूर हो गया उस बेबी जैकल को देख के, क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था. द बेबी जैकल रनिंग अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. उस बैटल फील्ड से वो भाग गया था, मतलब एलिफेंट के सामने से भाग गया था. Then the cubs also return home gloomy and dejected. Gloomy means feeling of depression. उनको बहुत ज़्यादा दुखी हो गए. फीलिंग ऑफ डिप्रेशन मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा था वहाँ से भाग कर आना इस बैटल फील्ड पे से. एंड डिजेक्टेड मीन्स सैड एंड डिप्रेस. वो बहुत ही सैड हो गए, डिप्रेस हो गए इस तरह से भाग कर आके. ओके. And what happened? What did they do? They were tell to their mother and narrated to her story of their brother's cowardice. अपने भाई की उस cowardice मतलब इस डरपोक की पूरी जो कहानी थी उन्होंने अपने मम्मी को बताई, मीन्स लायनेस को बताई. The young jackal was irritated. Irritated means annoyed. उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ही उनकी ईर्ष्या, उन्हें घृणा आ रही थी कि ये जो यंग जैकल है वो क्या है. द यंग जैकल वॉज इरिटेटेड टू सी हिज ब्रदर्स मेकिंग कंप्लेंट टू देयर मदर अबाउट हिम. उसकी कंप्लेंट जो कर रहे थे अपने मम्मी के पास में, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था अपने भाइयों का. ही अब्यूज हिज ब्रदर्स, मतलब उसने अपने भाइयों को बहुत कुछ गालियाँ भी दी. इन ग्रेट एंगर, गुस्से में. एंड सॉल्व देम अबाउट, और उनको छोड़ के वो चले गया. लेकिन व्हाट हैपन? The lioness sang. When the lioness listened this all, see this picture, students. The big animal was there. Who was the big animal? An elephant was the big animal who was standing near the cave. And see these two lions. We can see these two lions cubs. They were ready to take their posture. They were face to face with cowardliness. But this jackal was afraid and he ran away from the battlefield. Then what happened, students? Do you know? The lioness sank in deep. Sank means the past tense of sink. The lioness ये सब सुन के बहुत ही
विचारों में खो गई, विचारों में डूब गई, बिकॉज शी थॉट शी हैड द 3 sons, उसे 3 बच्चे हैं, उसे ऐसे सोचने लगे। लेकिन बट व्हेन शी लिसन दिस होल स्टोरी शी वॉज टोटली सैंक इन डीप थॉट एंड डिसाइडेड टू रिवील द ट्रूथ। रिवील द ट्रूथ मीन्स सच्चाई को खोलना। उसने उसने क्या सोचा, अब ये सच्चाई जो है, सच्चाई मीन्स दिस वॉज नॉट हर बेबी, उसने सच्चाई को खोलना चाहा। ओरिजिन ऑफ द बेबी जैकल टू हिम बिफोर इट वॉज टू लेट एंड बिकम डेंजरस फॉर हिज लाइफ। इसके लिए मतलब उसने क्यों सोचा, क्योंकि ये बेबी जैकल है, लेकिन अब ये बेबी जैकल जब बड़ा होगा उसके लिए ये बहुत ही धोखा हो सकता है। इट वॉज टू लेट, ये ज़्यादा लेट नहीं हो जाए, बिकॉज बिकेम डेंजरस फॉर हिज लाइफ, क्योंकि उसके ही लाइफ के लिए कैसा था, वो डेंजरस था, क्योंकि दे वेर द लायंस, ओके, एंड ही वॉज अ जैकल। सो शी थॉट इट इज़ द प्रॉपर टाइम टू रिवील द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बेबी जैकल। बेबी जैकल को ये बताना जरूरी था। ओके, सो व्हाट शी डिड, शी ऑल्सो फेल्ट दैट सिंस इट वॉज टाइम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कब्स। अब ये जो टाइम था, ये कब्स का बड़े होने का टाइम था ना, उनके डेवलपमेंट का टाइम था, फॉर देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड ट्रेड्स, उनके सही तरह से उनकी देखभाल का, उनके डेवलपमेंट का यही टाइम था। ओके, द कंपनी ऑफ द कॉवर्डली बेबी जैकल विल ओनली हैम्पर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ। मतलब ये जो बेबी जैकल था वो क्या, एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो गया था एक उनके लाइफ में, क्योंकि ही वॉज अ जैकल, क्योंकि वो कौन था, वो तो जैकल था। और वो प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ मीन्स हैम्पर मीन्स प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ, उनके बड़े होने में, उनके इस तरह के फेस टू फेस लड़ाई करने में वो एक रुकावट क्रिएट करना वो रुकावट क्रिएट कर रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ लायन। ओके, सो शी सेड टू हिम, इसीलिए उसने क्या कहा उसे, बेबी जैकल से, विथ डीप कंसर्न, लिसन सर, लिसन सन, द ट्रूथ इज दैट you are not the son of a jackal, you are the son of a jackal। आप दोनों एक जैकल के बच्चे हो। Since you were an orphan, you are an orphan, orphan means आप मेरे खुद के बच्चे नहीं हो, खुद के बेटे नहीं हो मेरे, आप दोनों एक orphan हो। orphan means, do you know about the orphan means? orphan means उनका खुद का बच्चा ना होना। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिनके माता पिता मर जाते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अनाथ। आप एक अनाथ बच्चे हो, आप मेरे बच्चे नहीं हो। हु टोल्ड दिस वर्ड्स, द लायनेस टोल्ड टू यंग जैकल। ओके, आई टुक पिटी ऑन यू एंड रियर्ड यू एज माई ओन चाइल्ड। मैंने आपके ऊपर में दया करके आपको अपने ही बेटे की तरह से पाला है। यू आर नो डाउट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, पता है मुझे आप बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, बट नो एलिफेंट्स आर एवर किल्ड इन द फैमिली यू वेर बॉर्न इन। लेकिन आपके फैमिली में इस तरह से एलिफेंट को नहीं मारते हैं, बट दे वेर द लायंस एंड दे किल्ड द एलिफेंट। ओके, so better you return to your clan. You return to your clan means it is better to go to your home. It is because this is not the home of the jackal, means it is better to return to in your own group. आप अपने own group में वापस जा सकते हो। Okay, who told these sentences? The lioness told. Okay, so she told, you better to return your clan before my sons come to know this truth about you and kill you। मेरे बेटों को पता चलेगा तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको मार डालेंगे, because they were the lion। okay, so the young jackal was terrified to know this truth। वो बहुत ही घबरा गया, बहुत ही डर गया young jackal। he immediately fled from the cave। वो
तुरंत ही उस केव में से भाग गया है into the deep jungle to live with his own life, with his own clan. अपना खुद का जीवन बचाने के लिए वो वहाँ से जल्दी तुरंत ही भाग गया. Now students understood these lessons. Students, if you have any problem, then you can ask me on your online Zoom lecture also. Okay students, now I will explain you the exercise. Okay, couple means set of two, दोनों means there two couples. कपल मीन टू, सेट ऑफ टू, मतलब यू नो ना उस लाइनस को कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, मीन्स सेट ऑफ टू. प्रे मीन्स उनका शिकार. ओके, वॉन्डर्ड मीन्स वॉक, चलना, बहुत दूर तक चलते जाना. वेन मीन्स यूजलेस, निरर्थक हो जाना. डिस्परेट मीन्स होपलेस, कोई होप नहीं रहना, कोई आकांक्षा इच्छा नहीं रहना. पीटी मीन्स सिंपथी, दया. रियलाइजिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, अच्छी तरह से समझना. नाउ नेक्स्ट इज ट्रम्पेटिंग मीन्स मेकिंग नॉइज, आवाज़, जोर से आवाज़ करना. डिस्पाइट मीन्स विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, कोई उसका अफेक्ट नहीं होना. इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज. पोस्चर मीन्स पोज, अपना एक पोज लेना, एक अपना जो सही तरीका होता है, ठीक है, एक अपना पोस्चर लेना, अपना पोजीशन लेना, अपना एक सही तरीके से खड़े रहना. ओके, इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली प्रॉम्प्टेड टू. हॉलिंग्स मीन्स अ लॉन्ग क्राई, बहुत जोर जोर से रोना. कॉवर्डलीनेस मीन्स फियरफुलनेस, पूरी तरह से निडर होकर खड़े रहना, निडर. ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज़, फीचर्स, जो क्वालिटीज़ होती है, ठीक है. इनएक्सपीरियंस मीन्स हैविंग नो नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहना, ज्ञान नहीं रहना. डिस्करेज मीन्स डिसहार्टन, डिस्करेज मतलब पूरी तरह से उसको डरा देना, उनमें कोई निडरता की कोई भी क्वालिटीज़ नहीं रहना, डर जाना. ओके, ग्लूमी मीन्स फीलिंग ऑफ डिप्रेशन की, जो डिप्रेशन महसूस होता है, सैडनेस महसूस होता है, बहुत ही दुखी महसूस होता है ना, सैड. डिजेक्टेड मीन्स सैड एंड डिस्प्रेड, दुखी हो जाना. इरिटेटेड मीन्स एनॉयड, इरिटेटेड गुस्सा हो जाना बहुत ज़ोर से. हैम्पर मीन्स प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ, उनके प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट करना, बाधा डालना, उनके बड़े होने में बाधा डालना. ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं इस दुनिया में, उन्हें कहते हैं ऑर्फन. क्लैन मीन्स ग्रुप. फ्लेड मीन्स रैन अवे, भाग जाना. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई डिड द लायन नॉट किल द बेबी जैकल? लायन ने क्यों नहीं मारा उस बेबी जैकल को? द लायन डिडंट किल द बेबी जैकल बिकॉज ही फील पिटी ऑन इट, क्योंकि उसे उसके ऊपर में बहुत दया आ गई. द लायनेस said that she would look after the jackal as her first child, second child, third child, fourth child. द आंसर इज थर्ड चाइल्ड, अपने तीसरे बेटे की तरह से उसे क्यों देखभाल करेंगी. हाउ डिड द कब्स रिएक्ट व्हेन दे सॉ एन एलिफेंट? जब कब्स ने उस एलिफेंट को देखा तो उन लोगों का रिएक्शन क्या हुआ, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया. व्हेन द लायन कब्स सॉ एन एलिफेंट दे बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए. एंड लुक एन अटैकिंग पोस्चर, इंस्टिंक्टिवली, तुरंत ही वो उसको अपने अटैकिंग पोस्चर में, मतलब उनके ऊपर में हमला करने के पोस्चर में, पोजीशन में वो खड़े हो गए. हाउ डिड द यंग जैकल रिएक्ट? यंग जैकल का क्या रिएक्ट था उस बिग एलिफेंट को देख के? द यंग जैकल शाउटेड दैट इट शुड गो नियर, डोंट गो नियर. उसने क्या कहा यंग जैकल ने? द यंग जैकल शाउटेड दैट दे शुडंट गो नियर, वो उनके पास न जाए. दिस यूज एनिमल बिकॉज इट्स देयर एनिमी, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है वो, इसलिए उनके पास में मत जाना है, उसने कहा. ओके, व्हाट डिड द यंग जैकल डू टू नोविंग द ट्रूथ?
जब यंग जैकल को ये ट्रूथ मालूम हुआ तो उसने क्या किया? What did the young jackal do? After knowing the truth, the young jackal immediately fled from the cave. तुरंत ही वो उस केव में से भाग गया into the deep jungle. घने जंगल में भाग गया to lie with his own group. अपने own group में बड़ा होने के लिए, अपने own group में रहने के लिए वो उस वहाँ से भाग गया. Students, do you know about this moral of the story? The moral of the story. What is the moral of the story, students? One should always be in one's own group company. हमेशा हर एक इंसान जो है अपने ही कंपनी में, अपने ही साथियों के साथ में रहना चाहता है. अगर हाथी का बच्चा है तो वो इंसान के बच्चे के साथ में रह सकता है, लेकिन लेकिन फिर भी उसके साथ में वो रह सकता है, लेकिन उनके साथ में वो कंपनी नहीं दे सकता है. ठीक है, जैसे उनके साथ में खेलना है, मस्ती करना है, वो अपने ही ग्रुप के साथ में उस तरह से कर सकते हैं. हम जो है, हम लायन के बच्चे के साथ में खेल सकते हैं क्या? नहीं. जब वो बड़ा होगा तो वो हमें ही खा लेगा. इसीलिए हर एक इंसान अपनी अपनी कंपनी के साथ में ही रहना पसंद करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस होल द स्टोरी स्टूडेंट्स? ओके, राइट डाउन द all these exercise in your notebook students and read it properly the lesson and just understood this lesson and find out the hard words. Already I given the hard words. Write down the hard words in your notebook also. Write down 3 times hard words, 1 time word meanings and question answers. Everything write down properly in the notebook students without fail and with clean and neat handwriting. Write down the date. Okay, don't forget to mention the date. Okay, thank you very much students. Thank you very much. Stay home, stay safe.